हेलो, स्वागत है आपका गुरुजी उत्तराखंडी चैनल पे और टारगेट लर्निंग 5 दोनों जगह। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे यूनाइटेड नेशन की। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अप्रैल में हमारा जो है कोर्स लॉन्च हो रहा है। किसके लिए? सैनिक स्कूल क्लास 6 के लिए। तो जो भी बच्चे कोर्स पेड कोर्स में एनरोल होना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी आप एनरोल हो जाइए, क्योंकि उसके बाद जो है उसकी फ़ीस बढ़ जाएगी। तो ये एग्ज़ाम जो है आपका कब तक के लिए है? जनवरी 2023, जब तक आपका सैनिक स्कूल क्लास 6 का एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं हो जाता। अगर इन केस पोस्टपोन्ड होता है, पोस्टपोन्ड होने के चांसेस अब नहीं है, तो हम तब तक लेंगे। तो उसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधा हमारी ऐप पे जाना है। ऐप का नाम क्या है? टारगेट लर्निंग 5। टारगेट लर्निंग 5 जो है आपको एक साथ लिखना है, उसमें जो है स्पेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, यही हमारी ऐप है और यही हमारा यूट्यूब चैनल भी है। ठीक है, और इस पे जो है अभी आरएमएस की क्लास ले रहे हैं। जो भी बच्चे आरएमएस की तैयारी कर रहे हैं, आरएमएस की क्लास अरुण सर ले रहे हैं शाम को 6:30 बजे डेली। संडे को ऑफ रहता है बस। ठीक है, तो हम यहाँ पे आज बात करते हैं यूनाइटेड नेशन की। तो सबसे पहले तो आप समझो कि यूनाइटेड नेशन है क्या। शुरुआत तो वहीं से होती है ना, कि सबसे पहले ये चीज़ है क्या। तो यूनाइटेड नेशन एक क्या चीज़ है? इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, काफ़ी सारे देशों से मिलके ये बना है। काफ़ी सारे देश इसमें मेंबर कंट्री हैं। तो ये जो है आपका इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका काम क्या है? मेंटेन करना इंटरनेशनल पीस, सिक्योरिटी, ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर, सब चीज़ को। पर अगर आप अभी देखें, यूक्रेन और रशिया का क्राइसिस जो चल रहा है, वॉर ही है एक हिसाब से, तो इसमें यूनाइटेड नेशन का कहीं कोई रोल है? कोई रोल नहीं है। तो यूनाइटेड नेशन आज के टाइम पे पर्सनली बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा इररिलेवेंट ऑर्गेनाइजेशन यूएन है। ठीक है, कोई सुनता ही नहीं है इसकी। तो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मेंटेन करता है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। अब अगर ये चीज़ें करता है तो कहीं ना कहीं इसका हेडक्वार्टर, कोई बिल्डिंग कुछ तो होगा, बिना ऐसे कैसे कर देगा। तो इसकी जो बिल्डिंग है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है, वो कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है। और इसमें कितने मेंबर कंट्री हैं? 193। अब ये मत पूछना इंडिया है कि नहीं है। जब 193 मेंबर कंट्री हैं तो जाहिर सी बात है इंडिया अपने आप ही होगा, कॉमन सेंस है। ठीक है, और ये बना कब था? 24 अक्टूबर 1945। 1945 से याद आया आपको कुछ? आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि यूनाइटेड नेशन डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? 24 अक्टूबर को। समझ में आई बात? जब ये सब कुछ है तो इसको चलाने वाला एक बंदा भी होगा। चलाने वाला एक बंदा भी तो होता है, बिना उसके कैसे चलेगा? कॉलेज होता है तो वहाँ पे डीन होता है, स्कूल होता है तो वहाँ प्रिंसिपल होता है। तो यूनाइटेड नेशन है तो इसका एक सेक्रेटरी जनरल होगा। सेक्रेटरी जनरल कौन है? एंटोनियो गुटेरस। ठीक है, अब ये इतना बड़ा सिस्टम है तो इसके अपने कुछ ऑर्गन होंगे, प्रिंसिपल ऑर्गन। जैसे स्कूल होता है तो उसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्लास होती है, म्यूजिक क्लास होती है। उसके बाद आपका क्या होता है? लेबोरेटरी होती है, एग्जामिनेशन सेल होता है। तो उसी तरह यूनाइटेड नेशन के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन हैं। सबसे पहला जनरल असेंबली, सिक्योरिटी जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, सेक्रेटरीट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को मैंने डब्बे में इसलिए डाला है क्योंकि पांचों जो प्रिंसिपल ऑर्गन है ये सब की सब कहाँ पे हैं? न्यूयॉर्क में है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ पे है? हेग। और हेग कहाँ पे है? नीदरलैंड। बात समझ में आई? अब इसमें एक चीज़ और पूछते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 5 परमानेंट मेंबर होते हैं सिक्योरिटी काउंसिल के। कौन कौन से? ऊपर से शुरू करो। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन। 2 यूरोप के, 1 नॉर्थ अमेरिका का और 2 एशिया के, चाइना और रशिया। रशिया 2 जगह आता है, यूरोप में भी आता है और एशिया में भी आता है, यूरेशिया। तो पहला कौन सा हो गया आपका? यूएस, ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना और रशिया। ये 5 देश कौन से थे जो एक तरफ से लड़ रहे थे? किसके खिलाफ? जर्मनी के खिलाफ, वर्ल्ड वार सेकेंड में। तो ये हो गया।
अब टोटल मेंबर कितने होते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में? 5 परमानेंट होते हैं, 10 नॉन परमानेंट होते हैं, जिनको कि 2 साल के लिए चुना जाता है। तो इस समय इंडिया जो है नॉन परमानेंट मेंबर है, कब तक? 2023 तक। समझ में आई बात? 5 परमानेंट जो हमेशा के लिए होते हैं, 10 नॉन परमानेंट जो कि 2 साल के लिए चुने जाते हैं। तो इंडिया उन 10 में अभी एक नॉन परमानेंट मेंबर है। समझ में आ गई बात? ये पूरा चीज़ समझ में आ गया यूनाइटेड नेशन का, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।